इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का इतिहास, हमारी विरासत। अध्याय 5 है। चैप्टर का नाम है शासक और इमारतें। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और आज हम शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह का भरने का है कि लिंगराज मंदिर खाली जगह में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ उड़ीसा भराएगा। जो भी ब्लैक पेन से भरा हुआ है वो आप खाली जगह में भरेंगे। ठीक है। दूसरा है, सूर्य मंदिर का निर्माण खाली जगह ने करवाया था। तो किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। क्लियर है? कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, पूरी कोशिश करेंगे आपकी डाउट क्लियर करने के लिए। कुतुब मीनार का निर्माण खाली जगह की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसकी याद में? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये नाम कुछ लंबा है, आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कुतुबुद्दीन का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक ताजमहल भी करवाया था जो शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में? तो अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल की पहली मस्जिद खाली जगह थी। क्या थी? कुव्वत उल इस्लाम। खाली जगह में ये भरेंगे आप। ठीक है। 1 नंबर है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाई दरवाज़ा तो अ से ही है, अलाउद्दीन खिलजी। क्या है कि पहले काल जो उस समय काल तो मध्यकाल जो चल रहा था, उसमें क्या है कि जो आदमी जो राजा जो चीज़ का निर्माण करते थे वो अपने ही नाम के जैसा उसका भी नाम रखते थे। ठीक है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा करवाया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ये नाम है, तो उसने क्या करवाया था? एक मीनार करवाया था निर्माण, जो कुतुब मीनार नाम रखा उसने। ठीक है। इस तरह से कोई शासक या राजा उस अपने ही जैसा कोई चीज़ का नाम रख लेते थे। ठीक है। 4 नंबर है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण खाली जगह ने करवाया था। कौन करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है। आगे है, ताजमहल के स्थापत्यकार कौन था? खाली जगह था, तो आंसर होगा इसका उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। क्लियर है? आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें दिया हुआ है चर्चा करें। इसमें चर्चा करें का दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि चर्चा करें का भी क्वेश्चन आंसर देखें तो आप देख सकते हैं, अगर इच्छा अनुसार या ज़रूरत के अनुसार। धार्मिक इमारत एवं धर्मनिरपेक्ष इमारत से आप क्या समझते हैं? आइए देखते हैं। तो उत्तर है कि ऐसी इमारतें जो धर्म से संबंध रखती है उसे धार्मिक इमारतें कहते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, मकबरा इत्यादि। ठीक है। और ऐसी इमारतें जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है उसे धर्मनिरपेक्ष इमारतें कहते हैं, जैसे महल, हवेली, किले इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम क्या होता है? तो क्या होता है देखते हैं कि राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव राय प्रथम द्वारा महाराष्ट्र में निर्मित कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी के भव्य मंदिर में से एक है। मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं। यही था। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का है कि सल्तनत काल में स्थापत्य काल की क्या विशेषता थी? तो सल्तनत काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में नई शैली का विकास हुआ था। यह भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण था। इसीलिए स्थापत्य कला की इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों, प्रांतीय शासकों, अमीरों तथा अन्य संपन्न एवं कुल वर्गीय लोगों ने विशाल एवं सुंदर इमारतें, महल, मीनार, दुर्ग एवं मस्जिदें बनवाई। ठीक है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन है कि मुगलकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो क्या था कि मुगल काल में पहली बार आकार की डिजाइन की विविधता का प्रयोग किया गया। दूसरा स्टेप है, निर्माण सामग्री में पत्थर के अलावा पलस्तर एवं
पलस्तर एवं पचकारी का प्रयोग किया गया। तीसरा है पित्रादुरा का प्रयोग सजावट के लिए संगमरमर पर जवाहरात से सजावट की गई। अगला स्टेप है कि इस काल में बनने वाले गुंबदों एवं बुर्ज के कलशों को सजाया गया। अगला स्टेप है बागों को गुंबदों के आसपास विकसित किया गया। आगे देखते हैं। छठवां स्टेप है कि सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। ठीक है। छठा है कि पित्रादुरा शैली से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है इसका कि सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर जवाहरात की सजावट को पित्रादुरा शैली कहते हैं, जैसे आगरा का ताजमहल। 7वां नंबर है ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे और इतना समय क्यों लगा? ये देखते हैं। ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगे। ताजमहल को बनाने में अधिक समय लगने का कई कारण हो सकते हैं। इसके निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया जाना एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके निर्माण के लिए बगदाद एवं शिराज से हस्तकला विशेषज्ञ गुंबद निर्माण कला एवं कुस्तुतनिया के से फूल पत्ती की खुदाई, बुखारा से शिखर निर्माण एवं बाग बगीचा निर्माण के लिए समरकंद से कुशल विशेषज्ञों को बुलाकर निर्माण किया गया। पित्रादुरा शैली में सजावट की इन्हीं सब कारणों से 22 वर्ष का समय लगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हुमायूं स्थापत्य कला के विकास पर ध्यान क्यों नहीं दे पाया? तो क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि हुमायूं का अधिकतर समय अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने की कोशिश में बिताने का कारण स्थापत्य कला के विकास में ज़्यादा समय नहीं दे पाया। ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर का कि ताजमहल में मकराना के संगमरमर का ही प्रयोग क्यों किया गया? तो ताजमहल में मकराना के संगमरमर का प्रयोग इसलिए किया गया कि क्योंकि मकराना का संगमरमर आकर्षक एवं अधिक वर्षों तक टिकाऊ होता है तथा साफ सुथरा करने में सुविधा होती है। खासकर चांदनी रात में बहुत ही आकर्षक लगता है, इसीलिए किया गया। ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही हेल्प मिला होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।